आज के इस मेरे छोटे भाई अरविंद की शोक सभा में और हमारी बहन यशस्वी ताई के शोक सभा में यहाँ पर उपस्थित है, हमारा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। माननीय वक्ताओं ने कहा कि हमें जाति जाति में नहीं, हमें हिंदू होकर लड़ना है। हमने लोकसभा की चुनाव देखा कि इस तरीके से ये मुसलमान एक हुए और हिंदुओं को खत्म करने का काम किया। इसमें गलती हमारी है। हम हिंदू एक होना नहीं चाहते, हम हिंदू एक होकर लड़ना नहीं चाहते। हमारे मंगल जी ने जो कहा कि अगर हम एक हो जाएंगे, मैं इस मीडिया के सामने कहना नहीं चाहता हूं, अगर हम सब एक साथ मिलके थूक भी देंगे तो पाकिस्तान के साथ ये सभी के सभी लड़ने बह जाएंगे। माता जी ने कहा उन्हें कोई पोस्ट कार्ड आया है। माता जी डरने की जरूरत नहीं है, हम भाई आपके पीछे खड़े हैं। उसी पोस्ट कार्ड के बैग में भरकर जिसने भेजा उसको शमशान भूमि में भेजने का काम हमारे भाई करेंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब यह जंग शुरू हुई है और यह जंग हिंदुओं की जंग होगी, यह जंग स्वराज की जंग होगी और यह जंग छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी हुई हिंदवी स्वराज की जंग होगी। महाराज जी, मैंने महापालिका में एक बैठक ली मंगल जी, और उस बैठक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं ने मुझे 7 स्ट्रक्चरों के बारे में बताया और मैंने महापालिका के अधिकारियों को कहा कि ये सबके सब टूटने चाहिए। मैंने फेसबुक पे डाला तो हमारा धारावी का एक हिंदू भाई मेरे फोटो पर फुल्ली मारकर लिखता है कि ये गलत है। सालों को पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी मां हिंदू थी या मुसलमान थी? हम तो डरते नहीं हैं। मंगल जी शायद आप नहीं थे, आप भार्गव थे। संजय जी, कैप्टन जी, हम 2 दिन से पुलिस स्टेशन बैठे, 2 आरोपी को पकड़ा, 7 को बाद में पकड़ा, 25 के ऊपर दंगों का गुना दाखिल किया। माननीय मंत्री जी आप यहां पर हो, मैंने माननीय गृह मंत्री जी को कहा है इस केस को फास्ट ट्रैक में डालो और 6 महीने के अंदर इन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। और अरविंद के लिए एक श्रद्धांजलि जो हमारे तरफ से दी गई थी। महाराज, 10 साल से एक पुलिस स्टेशन के अंदर मदरसा और मस्जिद बनाई गई थी, पुलिस चौकी के अंदर। हमने हाईकोर्ट से ऑर्डर लाई, उसके बावजूद स्थानिक नेताओं के दबाव में वो टूट नहीं रही थी। मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर कहा था ये श्रद्धांजलि के पहले अगर वो मस्जिद नहीं टूटी तो यहां से बुलडोजर लेके वहां तक जाऊंगा और उसे तोड़ दूंगा। फट गई, खटाखट फट गई। कल सुबह 9 बजे जगह खाली कर पुलिस के हाथ में चाबी देकर पूरा खाली कर चले गए। लेकिन ये श्रद्धांजलि एक से नहीं होगी। मेरे राजीव चौबे ने मेरे पास 6 नाम दिए हैं। हर सोमवार को माननीय मंत्री जी डीएमसी के कार्यालय में बैठक होगी और ये 6 अनधिकृत मस्जिदें कब टूटेगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। लैंड जिहाद नहीं चलेगा, लैंड जिहाद नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा, लव जिहाद नहीं चलेगा, हिंदुओं की हत्या नहीं होगी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तलवार का जवाब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी से मेरी बात हुई, जो भी गलत होगा उसके पीछे यह सरकार ताकत से खड़ी होगी और हिंदुओं के पीछे हम सब खड़े होंगे। ये वापस से एक बार बताना चाहता हूं। आज मैं सुबह निकला, जैन समाज का एक पूजन चल रहा है, मैं वहां पर जैन मंदिर चला गया। वहां के साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप जो काम के लिए जा रहे हो वो काम आपका पूरा हो। यानी वो आशीर्वाद ये था राजीव जी कि 6 के 6 मस्जिदें जब तक टूटती नहीं तब तक अरविंद की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और ये जो एकता हमने आज बताई है, पुलिस स्टेशन में हमने एकता बताई, अंत यात्रा के वक्त एकता बताई, कुछ लोगों ने पथराव किया, कुछ लोगों ने धमकी देने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर इसके आगे कोई एक धमकी भी अरविंद के घर पे या जिस हमारी माता ने ये घटना को देखा है उसके घर पर आई तो यहाँ आग लग जाएगी, उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। धमकी क्या दे रहे? खोलो, क्या धमकी दी है? सुनो, सुनाओ, खोलो उसको। गाली दी है, आज जेल होगा, कल बेल होगा, शायद जेल के अंदर मुख्तार अंसारी भी होगा। इन लोगों को चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। छोड़ दो भाईचारा छोड़ दो। गाली दी है, गाली बता नहीं सकता महाराज। तुम्हारी मां सिर्फ एक गया है, दूसरे की भारी है, फर्क नहीं पड़ता। आज जेल है, कल बेल है। ये हिम्मत है? चलो हाथ लगाकर बता दो, आज के बाद इस हिंदू भाइयों के पीछे हम खड़े हैं। ये जेल है क्या, बेल है क्या, ठोक है, वो हम बता देंगे। हम राज्य में हमारी सरकार है, हम कायदा व्यवस्था को हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन हमारी माता बहनों और भाइयों के ऊपर अगर कोई आंख उठाएगा तो उसका आंख निकालने में भी हम कम आगे पीछे नहीं देंगे। उसके लिए सत्ता छोड़नी भी पड़ी तो हम सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये धारावी का तमाशा धारावी डेवलपमेंट को लेकर है। मुझे महाराज जी बता रहे थे, छापर बनाओ, मस्जिद बनाओ, फिर डेवलपमेंट में जगा लो, ड्रग्स का व्यवहार करो। मैंने पुलिस को बहुत स्पष्टता से कहा है, इसके आगे धारावी में 1 इंच भी जगह पे अगर कोई अनधिकृत काम होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और अब मंगल जी आपने बहुत अच्छी बात कही, हर महीने में 28 तारीख को अरविंद को श्रद्धांजलि देने के लिए, मासिक श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग मिलेंगे। लेकिन राजीव जी मैं आपको बोलना चाहता हूं, जहां पर अरविंद की हत्या हुई वहां पर शहीद अरविंद वैश्य के नाम से एक चौक बनाया जाएगा। पालक मंत्री का समय लो, मेरे आमदार विकास निधि से वहां पर चौक बनाया जाएगा, यह आज मैं ऐलान करता हूं। और पालक मंत्री जी, जो चौकी कल मस्जिद से खाली हुई है, उस चौकी को भी
आमदार निधि से बनाया जाएगा और उस चौकी को शहीद तुकाराम होमले का नाम दिया जाएगा। ये मैं आज वादा करता हूं। एक चीज बताता हूं, आखिरी बताता हूं, ये श्रद्धांजलि है, लेकिन ये रोने के लिए नहीं, ये रुलाने की श्रद्धांजलि है। जिन जिन लोगों ने हमारे वैश्य जी को, अरविंद जी को, मैं ये नहीं कहूंगा हत्या की है, जिसने उसका बलिदान देने का काम किया है, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यही कहता हूं, आपके पीछे, परिवार के पीछे मैं स्वयं साथ में हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ में है, सभी विधायक, कैप्टन जी हो, मंगल जी हो, संजय जी हो, सभी हम साथ में हैं। और परिवार को मैं कुछ देना नहीं चाहता, क्योंकि परिवार का बच्चा जब जाता है तो उसे पैसे देकर वो गया हुआ दुख भर नहीं सकते। लेकिन मैंने उन्हें वादा किया था, हम सभी मिलकर आपको कुछ ना कुछ आर्थिक मदद करेंगे। मैं मेरी तरफ से 1 लाख का राशि का निधि इनके परिवार को देता हूं। और प्रवीण दरेकर जो मुंबई बैंक के अध्यक्ष है, उन्होंने भी 1 लाख का निधि देने का ऐलान किया है। और जब मुंबई बैंक में अब भर्ती जल्द से जल्द शुरू होगी, इनके परिवार के एक बच्चे को मुंबई बैंक में नौकरी लगाने का काम है। क्योंकि पैसे आएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन परिवार के घर में अगर कोई नौकरी पे रहेगा तो परिवार रोज खाना खाएगा। मैंने माता आपको जबान दी थी कि बच्चे को नौकरी दूंगा। आपके विधि खत्म होने के बाद राजीव जी, आप बच्चे को लेके मेरे पास आइए, मैं उसको बैंक पे लगाने का काम करूंगा। ये आज अरविंद के सामने कसम लेके वादा करता हूं। आप सभी लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आए। महाराज ने कहा कि दशहरे के दिन हनुमान चालीसा करेंगे, शस्त्र पूजा करेंगे। मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं, आपके कार्य में हम बाधा नहीं ला सकते, लेकिन आप जो कार्य करेंगे उसमें हम जरूर शामिल हो सकते हैं। 90 फीट रोड पर शुक्रवार के दिन नमाज होती है, पुलिस बंदोबस्त में नमाज होती है। शनिचर के दिन अगर उसी 90 फीट रोड पर हनुमान चालीसा होगी तो उसमें हम आएंगे। ये सालों के धंधे बंद करो, रस्तों को रोकना बंद करो। मैंने कल डीएमसी को कहा है, 90 फीट रोड पर अनधिकृत फेरी वालों को खत्म करना है। मंगलवार तक अगर वो खत्म नहीं हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा के जैसे मुंबई के बुलडोजर बाबा रास्ते में उतरेंगे। कायदा सुव्यवस्था रखने का काम पुलिस का है, कायदा सुव्यवस्था रखने का काम महापालिका का है। कल सोमवार को सुबह 10 बजे एफ नॉर्थ वार्ड में बैठक है। राजीव जी आप आइए, और कौन सी मस्जिदें टूटनी बाकी है वो बता दीजिए, कौन से अनधिकृत बांधकाम टूटने हैं बाकी मुझे बता दीजिए। कौन यहाँ का आमदार है, कौन खासदार है, कौन क्या करता है, कौन औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो कसम लिए उसे पूरा करेंगे और इस धारावी को लैंड जिहाद से मुक्ति दिलाएंगे। यही आज बोलता हूं और मेरे वारी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।